जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में जीत का दम भरने वाले राहुल गांधी अब बीच चुनाव में ही भाग खड़े हुए हैं। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को मझधार में छोड़कर वो कहीं गायब हो गए हैं। पदयात्रा कैंसिल कर दी, दो रैलियां कैंसिल कर दी हैं, जैसे कि चुनाव से हाथ खींच लिए और वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। लगातार राहुल गांधी जो यहाँ पर उनके प्रचार के कार्यक्रम थे उन सब से पीछे हट रहे हैं। पहले 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी की पदयात्रा थी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार है, उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से कांग्रेस से संदीप दीक्षित है, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें पदयात्रा करनी थी। लेकिन राहुल गांधी ने अंतिम समय में वहां से अपनी पदयात्रा कैंसिल कर दी, जिस पर विवाद भी हुआ। संदीप दीक्षित नाराज भी हुए, लेकिन राहुल गांधी वो तो अपनी चलाते हैं और उन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी। इसके बाद राहुल गांधी की 2 रैलियां होनी थी, उसमें एक सदर बाजार में रैली होनी थी, मंच सजा था। राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं आए। वो लोग इंतजार करते रह गए, राहुल गांधी रैली में नहीं आए और मंच से बताना पड़ा कांग्रेस के नेताओं को कि राहुल गांधी बीमार हैं, इसलिए वो रैली में नहीं आ सकते। और तब स्थानीय नेताओं ने लोगों को संबोधित किया, लेकिन उनके नेता कार्यकर्ता सब निराश हो गए। इसके बाद अगले दिन मुस्तफाबाद में भी रैली होनी है, लेकिन वो रैली भी कैंसिल हो गई क्योंकि राहुल गांधी उसमें नहीं आ सकते। अभी तक दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली की है सीलमपुर में, उसके अलावा राहुल गांधी दिल्ली में नजर ही नहीं आए हैं। राहुल गांधी के लिए अब ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है, कोई कह रहा है चेस्ट में कंजेशन है या कुछ और है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि राहुल गांधी को हुआ क्या है। अचानक से राहुल गांधी कहां गायब हो गए। दिल्ली का इतना अहम चुनाव, कांग्रेस पहली बार जब वो चुनाव हारी थी 2013 में, उसके बाद पहली बार दिल्ली में दावा कर रही है, अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इतने दिनों से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अंतिम दिनों में, प्रचार के अंतिम दिनों में कहीं फुर्र हो गए हैं। अगर वो बीमार हैं तो कहां, कैसे बीमार हैं? कहीं अस्पताल में एडमिट है, कुछ तो पता चले। उनकी माताजी गंगाराम जाती हैं, बुखार होता है, इलाज कराने जाती हैं तो पता चल जाता है, मेडिकल बुलेटिन आता है। इनका मेडिकल बुलेटिन आया, घर में कोई डॉक्टर देखने आया, कुछ ऐसा पता नहीं चला। कोई दोस्त लोग मिलने आ रहे हैं कि भैया बीमार हो गए, इतने की रैली नहीं कर सकते, वो भी कुछ पता नहीं चला। और राहुल गांधी का बीमार होना ये बड़ा ही विरोधाभासी लगता है कि जो कहते हैं कि मैं तो तपस्वी हो गया हूँ, मैं तो टी शर्ट पहनकर घूमता हूँ, मुझे ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, और वो 60 साल की उम्र में 30 साल के बने हुए फिरते हैं, तो अचानक से बीमार हो गए। आखिर तपस्वी की तपस्या का क्या हुआ? उनके अंदर का तप, जिसे वो गर्मी कहते हैं, क्या उनको ठंड लग गई? तो राहुल गांधी अब किस तरह के बीमार हैं और क्या ये वाकई बीमारी है या कोई राजनीतिक मजबूरी है उनकी? अब इस पर सवाल तो उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस चुनाव के अंतिम समय में पीछे क्यों हट रही है, क्यों राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जैसा मौका है उसमें तो राहुल गांधी थोड़े बहुत बीमार थे तो भी आ सकते थे, आप मंच पर ही आ जाते। आप वहां पर अगर लोगों के सामने आप प्रचार नहीं कर पाते, आप भाषण नहीं दे पाते, थोड़ी देर आते और लोगों को बताते कि मैं बीमार हूं लेकिन मैं आया हूं, आपसे कुछ बातें करने आया हूं, थोड़ा बहुत बोलकर चले जाते। ऐसी क्या बीमारी हो गई? और ना ही तो आपको जो है कोई ऐसा जाना है कि केरल जाना है, आपको या जम्मू कश्मीर जाना है, आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा करके जाना है, आप तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में आपको अपने घर से यहाँ दिल्ली के किसी जगह जाने में आपको कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा आपको लगेगा। तो आपको यहाँ आने में क्या समस्या थी? आप आते, मंच से लोगों को संबोधित करते, मंच पर बैठ ही जाते, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ता। और जबकि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक वर्चुअल मीटिंग ली थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ, और उस मीटिंग में उन्हें कहा था कि भाई हमारा प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है, आपको और जोश की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है, हमें पेस बनाए रखना है और पेस तेज करना है प्रचार का। लेकिन जो व्यक्ति जोश भर रहा था अब उसका ही जोश ठंडा हो गया है, तो कार्यकर्ता नेता अब क्या करेंगे?
अब राहुल गांधी के इस रवैये से कांग्रेस के नेताओं में घोर नाराजगी है और बार बार कांग्रेस की रणनीति पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। क्या वाकई वो केजरीवाल से लड़ना चाहती है या इस बार भी सरेंडर करना चाहती है? और अगर सरेंडर करना चाहती है तो इतने महीनों से चुनाव प्रचार के में लगी क्यों है? तैयारी किस तरह से क्यों हो रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बार इस तरह से जुटाया गया है, सब बोला गया है कि आपको चुनाव जीतना ही है। संदीप दीक्षित, अजय माकन जो साइड में रहते थे इस बार फ्रंट में आकर पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब राहुल गांधी पीछे क्यों हट गए हैं? देखिए, राहुल गांधी कंफ्यूज व्यक्ति हैं। ये वैसे तो ये जग जाहिर ये बात है, लेकिन बार बार उनकी कंफ्यूजन जो है वो सामने आती है और यही उनकी राजनीतिक कंफ्यूजन है कि राहुल गांधी, उनको कभी लगता है, कभी कभी उन्हें लगता है कि हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और कोई भी सामने हो उसको हरा के कांग्रेस को ही जीतना चाहिए। और जब वो इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ सलाहकार फिर उन्हें कोई सलाह दे देता है तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो मोदी को हराना है, कांग्रेस जीते ना जीते मोदी को जरूर हराना है। अब चाहे मोदी को कांग्रेस हरा दे, चाहे यूपी में सपा हरा दे, दिल्ली में केजरीवाल हरा दे और बिहार में जो है राजद हरा दे, हम उसे सपोर्ट कर देंगे। कांग्रेस का चाहे जो हो कुछ मायने नहीं रखता, बस भाजपा हारनी चाहिए, मोदी हारना चाहिए। और फिर राहुल गांधी किसी भी चुनाव से हाथ पीछे खींच लेते हैं, प्रचार करने के लिए नहीं जाते, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में पहले जब ये लोकसभा चुनाव में जब इन्हें लगा कि केजरीवाल का साथ देने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, एक सीट भी हम नहीं जीत पाए, केजरीवाल ने बार बार इनके रास्ते में जो है रोड़े अटकाए हैं, हरियाणा में इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, गुजरात में इन्हें नुकसान पहुंचाया, तो राहुल गांधी जागे, इनके नेताओं की, अपने यहाँ के स्थानीय नेताओं की बात मानी कि नहीं, हमें तो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब इनको इनके वामपंथी साथियों से सलाह मिली तो राहुल गांधी बदल गए। जब इंडिया अलायंस वालों ने दबाव डाला तो राहुल गांधी के सुर बदल गए। हुआ क्या? पहले इन्होंने प्रचार शुरू किया, उसके बाद देखिए अलग अलग तरह के बयान आए। उमर अब्दुल्ला वहां से, इंडिया अलायंस में कांग्रेस को उसका लीड करने की कोई जरूरत नहीं है, जब कांग्रेस जो है यहाँ साथ नहीं दे सकती। बार बार कहा जाने लगा कि कांग्रेस को जो है क्षेत्रीय पार्टियों को, इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के सामने ऐसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी यही कहा। यहाँ से संजय राउत भी बोले, महाराष्ट्र से अखिलेश यादव भी बोले, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से ही बाहर निकालने की तैयारी होने लगी। कांग्रेस पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ सकती है, क्षेत्रीय पार्टी को कैसे कमजोर कर सकती है, कांग्रेस को तो सरेंडर करना चाहिए। अब इन क्षेत्रीय पार्टियों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल भी चुनाव जीत गए तो क्या फर्क पड़ेगा उमर अब्दुल्ला को, क्या फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को, लेकिन फर्क पड़ेगा कांग्रेस को। इसी तरह से वो कम्युनिस्ट, योगेंद्र यादव जैसे लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो कि गैर राजनीतिक लोग हैं, जो इस तरह का दबाव बनाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि कोई भी जीते, उनको तो भाजपा को हराना है। वो चाहते हैं कि भाजपा देश में हार जाए और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां चाहते हैं कि हमारे राज्य में भाजपा हार जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को ही होता है कि कांग्रेस एक एक करके सभी राज्यों से गायब होती जा रही है। यूपी खो गया, बिहार खो गया, महाराष्ट्र खो गया, हरियाणा चला गया, दिल्ली चला गया, इसमें कांग्रेस ही खो रही है। लेकिन राहुल गांधी ये कहाँ समझने वाले हैं? वो तो इन्हीं कम्युनिस्टों के भ्रमजाल में फंसे हैं, जेएनयू से निकले हुए इनके जो है करीबी सलाहकार बने हुए हैं। और भी ये सारे एनजीओ गैंग वाले, ये आंदोलन जीवी, योगेंद्र यादव खुद इनकी टीम में है, इनके लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्होंने निकाली थी। इनके ही बहकावे में, इनके ही भड़कावे में आकर राहुल गांधी फिर कंफ्यूज हो गए और उन्हें यही लगा कि अगर यहाँ के हमारे साथ से अगर केजरीवाल हार गया, भाजपा जीत गई तो भाजपा की वाहवाही हो जाएगी, भाजपा मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस के लिए फिर कहाँ का, कांग्रेस कैसे हराएगी, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि आप भले ही भाजपा जीते ना जीते, लेकिन आप दिल्ली में शून्य हो जाओगे, आपसे एक राज्य चला जाएगा और आपको लोकसभा में भी आपका संगठन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने अभी चुनाव से हाथ खींचा और आपकी फिर से वही स्थिति हुई तो आपके नेता, जो आपके यहाँ दूसरी पार्टियों से भी लोग आ रहे थे, सब निकल निकल कर फिर भागने लगेंगे अरविंद केजरीवाल के पास और भाजपा में जाने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो घोषणा भी कर दी, जैसे ही राहुल गांधी ने रैलियां कैंसिल की, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि जो हमें छोड़कर गए हैं उनका स्वागत है, आ सकते हैं।
क्योंकि अब कांग्रेस का भविष्य तो है ही नहीं, ये तो साफ है। आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके कभी ना कभी सत्ता में आने की उम्मीद होती है कि होता है चलो कुछ तो सीटें आएगी, तो लोगों के मन में इस बात का लालच होता है, कोई तो स्ट्रॉन्ग सीट होती है। लेकिन राहुल गांधी ने अब वो भी स्थिति नहीं छोड़ी। ऐसे अहम मौके पर प्रचार के अंतिम दिनों में राहुल गांधी गायब हो गए। कहाँ चले गए? क्या कोई साठगांठ हो गई है? केजरीवाल से कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है? कोई सीक्रेट डील हुई है? अब सवाल तो उठते हैं। आप अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कैसे यकीन दिलाओगे? बोल देने से थोड़ी होता है कि राहुल गांधी बीमार हैं। कोई तस्वीर ही डाल देते। आपको उन्हें ही साबित करना है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप वाकई बीमार हैं। और देखिए, अगर बीमार भी हैं तो आप प्रियंका वाड्रा को भेज सकते थे, लेकिन वो भी नहीं आई। वो तो अभी तक नहीं आई है इस पूरे चुनाव प्रचार में। राहुल गांधी ने अभी तक सिर्फ एक ही रैली की है। तो इससे कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस वाकई यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या वाकई केजरीवाल को चुनौती देना चाहती है? पिछली बार की तरह ही रेड कार्पेट देना चाहती है कि भाई जाओ चुनाव जीत लो? क्योंकि पिछली बार तो यही किया था कांग्रेस ने, चुनाव लड़कर भी बैकडोर से केजरीवाल को सपोर्ट किया था। क्या अब राहुल गांधी ने फिर वही रणनीति अपना ली है? तो राहुल गांधी की ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस पर तो भारी पड़ी रही है। उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का भी पूरी तरह से मनोबल टूट गया है। ये राहुल गांधी की रणनीति से बार बार उनके कार्यकर्ता नेता कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा उनको जब कुछ लगता है चाबी भरते हैं, गाड़ी तेजी से चलती है, और फिर जब मन आता है तो ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी जो है वहीं की वहीं रह जाती है। और देखिए, ये सब करने से गाड़ी को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं उससे इनकी गाड़ी ना तो किसी मंजिल पर पहुंचेगी और ना ही ये गाड़ी सही सलामत रहेगी। और देखिए, जो राहुल गांधी ने अब एक कदम उठाया है, फैसला लिया है, इसके बाद से कांग्रेस में विद्रोह होना, दिल्ली कांग्रेस का खाली होना लगभग तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।